हमारा क्या है आज का 12 महीने के संदर्भ में थोड़ा अभिभावकों को जानकारी देना है कि एलटीएन के माध्यम से हम बच्चों को कैसे गणित का रोचक शिक्षण दे सकते हैं। और गणित का रोचक शिक्षण देने के लिए हमें बच्चों के लिए खेल के माध्यम से और रुचिपूर्ण शिक्षण देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जिससे कि बच्चा पढ़ने के लिए वो करता है, इस कार्यक्रम को करो और इस ढंग से गणित के सवाल सीखो। तो जैसे अभी इसको का जो रोचक खेल है, संक्रियाओं का रोचक खेल, जिसमें होता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रिया। और गुणा भाग की प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें हम आपको बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, गिनतियां सिखा सकते हैं, और इसमें उल्टी गिनती, पहाड़े के माध्यम से गिनती कराना, और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब इसमें आ सकता है। जैसे अभी हम जैसे ये इसमें कलर का भी ज्ञान कर, ये है क्या, आइसक्रीम के स्टिक है भाई, हरा कलर है, और है क्या ये, आइसक्रीम खाने का चमचा है, क्या है। हाँ, तो इससे हम गिनती कैसे सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को 1 और यहाँ 2 कर दें आप, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ आप 4 कर देंगे, और यहाँ आप क्या कर देंगे 5। अब यहाँ स्पष्ट जो ज्ञान हो रहा है बच्चे को, क्या हो रहा है, एक में तो एक ही वो डाल रखा हमने स्टिकर। अब देखो इसमें देखो 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो बच्चा इसी प्रकार से 100 तक की गिनतियों को भी यहाँ पर मेंशन कर सकता है। अब आगे चलेंगे और गुणा और भाग के लिए। तो हम जोड़ के प्रक्रिया को कैसे सिखा सकते हैं। तो अंशिका यहाँ पर एक कक्षा 4 की बालिका है, वो लिखेगी यहाँ पर 5 प्लस, जैसे किसी बच्चे को, छोटे बच्चा है, बाल वाटिका का है, नर्सरी केजी का बच्चा है, फर्स्ट का है, उसको 5 धन 2 जोड़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। तो 5 + 2, तो हम इसको रोचक बनाने के लिए इन स्टेपों के माध्यम से उसको आराम से स्टेलर के द्वारा जोड़ की संख्या को सिखा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, आप डालेंगे इसमें स्टिकर, 5 वाले में 5 स्टिकर डाल दें। जहाँ 5 लिखा है, जिस भी क्लास में आपने 5 लिखा है, 5 स्टिकर हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद हमने उसमें +2 करने हैं, 2 वाले में 2 स्टिकर डाल देंगे। जहां भी 2 लिखा हुआ है, बच्चों को ये बताया कि 2 कहां पड़ेगा, उसको 2 का भी ज्ञान हो जाएगा। और अब क्या, जोड़ में क्या होता है, जमा करने की प्रक्रिया होती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे दोनों को, और जमा करने के बाद इनकी काउंटिंग कर देंगे, गिनती कर लेंगे कि ये कितने हैं। तो 5 धन 2 कितना होता है, 7 होता है। तो बच्चा समझ जाएगा कि 5 धन 2 क्या होता है, 7 होगा। ये देखो आपके सामने 7 स्टिकर आ गए, तो बच्चे को थोड़ा आनंद भी आएगा और वो सीख जाएगा, और छोटा बच्चा जो बाल बाटेगा वो सीख जाएगा इसको। इसी तरह हम मान लीजिए घटाव का एक संक्रिया इसमें करते हैं, तो घटाव की संक्रिया करेंगे हम 5 - 3। तो हम इसके माध्यम से घटाव सिखा सकते हैं। तो 5 के सामने एक क्लास दिया, कोई भी 1 2 3 4 5 हमने ये इसमें डाल दिए, और इसमें से हमने -3 करना है। तो हम बच्चे को कहेंगे 1 2 और 3 वाले क्लास बना देंगे 3। अब आपके पास कितने बच्चे, तो 1 2 वो उसके पास बच गया, यानी कि 5 3 क्या होगा, तो का आंसर आएगा 2। इसी प्रकार से हम गुणा का भी कर लेंगे। इसी तरह घटाव का भी होगा, गुणा का होगा, भाग का होगा। अब एक छोटा सा इसमें जैसे शेष फल वाला लिखना है, शेष फल वाला हम एक सिखा देते हैं, भाग की क्रिया को। हाँ लिखो, इसमें देना है 2 11। ये जो भाग का निशान बना दिया 3 से, तो हमने 11 कोई वस्तु है, 11 जैसे मान लीजिए बच्चों को समझाया कि हमारे पास 11 पेंसिलें हैं, तो 11 पेंसिलों को हमने केवल 3 लोग घुमाने हैं। तो पहले आदमी को 1 पेंसिल, दूसरे को 1, तीसरे को 1, इसको भी 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 1। जब हम 11 में लेते 10 लेते, यानी कि 2 हमारा शेष बचते हैं, वो शेष वाले उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शेष का भी आप भाग करना सिखा सकते हैं, और ये बार बार करने की प्रक्रिया से बच्चा सीख भी जाता है और उसको रुचि भी रहती है। तो ये हमारा ये था। और आपको एक तराजू दिखाई दे रहा होगा, गणित संक्रियाओं का तराजू, और इस तराजू में आपको जैसे दिख रहा है, हमने